हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं स्पेशली स्प्रेड जो आज की वीडियो की बात करूं तो वो फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के टॉप जो एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। आप सबको पता होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का एनालिसिस कर लीजिए, आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से यानी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक से देखने को मिले थे। बहरहाल बाकी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सो इसलिए हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू इसमें बनते हैं वो सारे के सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन तो भी हमने सोचा कि अपने प्यारे प्यारे से फीमेल एस्पिरेंट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इसलिए हमें उनका टाइम वेस्ट ना करना हो। तो आज कुछ ना कुछ जितना भी हो सके तो आज की वीडियो हम ज़रूर आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, चाहे आप फीमेल सुपरवाइज़र से हो, पटवारी से हो, स्टाफ असिस्टेंट या किसी अदर एग्ज़ाम से, यानी कहने का मतलब है अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वगैरह की, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट भी पीडीएफ को परचेज उठा के पीडीएफ का परचेज उठा के लाभ उठा सके। ओके, तो बहरहाल आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिसेंटली जेके एसएसबी का एग्ज़ाम जितने भी हुए थे, ऑलमोस्ट हमारी पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ओके, जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ ली है उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है, आप खुद ही उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन तो भी चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, बड़े सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर देखिए भाई, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, आफ्टर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सक्लूडिंग दिस सीट्स रिजर्व फॉर पीओके रीजन इज। तो आपको बताना होगा जल्दी से इसका आंसर। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं। आज के इस सेशन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ओके, देखिए भाई, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है सीट्स की वो 117 है, 109, 83 या 90? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये मेंशन कर भी दिया है, क्योंकि एक्चुअली ये पीडीएफ 2-3 दिन पहले की मैंने क्रिएट की हुई थी और अभी तक डिस्कस नहीं की थी। आज तबीयत काफ़ी नासाज थी और हमने सोचा कि चलो आज उस पीडीएफ को, हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए भाई, आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना होगा द टर्म ऑफ एमएलएज इन जम्मू एंड कश्मीर वुड बी, यानी जो अपने एमएलएज होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी मतलब कितने साल की टर्म है? क्या वो 4 साल की है, 5 की, 6 या 7 की? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इतना आपको याद रखना होगा भाई। एमएलएज का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है, बाकी जो इलेक्शन हुए ये एमपीज के इलेक्शन हुए, आप सबको पता होगा। ओके, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, बाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल वुड द जम्मू एंड कश्मीर यूटी बी एडमिनिस्टर्ड? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, और मैं यूँ कहूँगा कि जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल सिंपली तरीके से स्टार मार्क कर सकते हैं। ओके, स्टार मार्क्स करने का मेन मकसद ये है कि ये क्वेश्चन जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। आप खुद ही जाइए जेके एसएसबी का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, उस पर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वह क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करता है? बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे से और जो भोले भाले से एस्पिरेंट होते हैं वो यूँ करते हैं कि आर्टिकल 339 पे ही टिक कर देते हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 339 पे टिक करना होगा। जहाँ पे भी आपको आर्टिकल 239 है, 300 नहीं तो 239 जहाँ पे भी आपको मिले आपको टिक करना होगा। ओके, ए का भी ख्याल रखिए भाई। आइए भाई,
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट कैन बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ COM एज रेस्पेक्ट टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ LA, है ना। तो जल्दी से बता दें, आप सबको पता होगा इसकी 10% रहने वाला है। फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो को लाइक करने से यूँ होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, और अगर हम मोटिवेट होंगे तो हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे बढ़िया सा, और काफ़ी कोशिश करेंगे। अगर कंटेंट नहीं लाएंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए लाइक करना ज़रूरी बनता है। 2-3 लाइक ठोक दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर ले। ओके, देखिए भाई, आज का हमारा जो टारगेट है भाई लाइक्स का, ये 200 प्लस होना चाहिए। ओके, 200 प्लस टारगेट है आज का हमारा लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दें। देखिए भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 एक्सेप्ट। जल्दी से बता दें, तो इसका आप सबको पता ही होगा भाई, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस दोनों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370, आप सबको पता होगा भाई N गोपाल स्वामी अयंगर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ मेनी मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ इन एंड अगेंस्ट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन लेजिस्लेटिव LS रेस्पेक्टिवली, ये आपको बताना होगा। तो आप सबको पता होगा भाई 370 एंड 70, जो 370 थे वो फेवर में थे, और जो 70 थे वो अगेंस्ट थे। ओके, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हेन वार द जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी फॉर्म्ड, तो कब बनी थी। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, ये खुद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों भाई, देखिए यहाँ पे जो अपने भोले भाले से एस्पिरेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। अब उनको करना यूँ है कि एक आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊँ, आपको वो ट्रिक फॉलो करनी होगी, और इन 4 ऑप्शन में से आपको ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपको करना यूँ होगा, इसको याद रखना होगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से फंस जाए, आपको डायरेक्ट से धमाकेदार तरीके से फाड़ के रख देना है। ओके देखिए भाई, सॉरी, ऑप्शन 1 की बात करें, 5 अगस्त यानी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019। जहाँ पे भी 31 अक्टूबर 2019 आए, आपको इतना याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी इस दिन बनी थी भाई। मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना याद रखना है कि उस दिन बन गई थी भाई। अब 5 अगस्त 2019 को नहीं बनी थी, क्यों। इस दिन यूँ होता है कि जो बिल होता है वो मतलब आप सबको पता है लोकसभा और राज्यसभा में जाता है बिल, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये जो 2 डेट हैं, इनमें यूँ होता है कि एक में राज्यसभा और एक में लोकसभा में ये बिल पास होता है। अब यूँ होता है कि 9 अगस्त को इसका प्रेसिडेंट का एसेट भी मिल जाता है, तो पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट का एसेट कब मिला, है ना। तो 9 अगस्त आपको याद रखना होगा, 9 अगस्त याद रखना होगा। और अगर हम बात करें भाई 31 अक्टूबर की, तो इस दिन जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख है ये बनी थी, इतना याद रखना है। आइए भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, दी मॉडल फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर यूटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिएक्शन एक्ट 2019, या कुछ भी आप कह लीजिए। देखिए ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आपको पुडुचेरी याद रखना भाई, यूँ याद रख लीजिए, 2 ही यूटी यहाँ पे बनी थी ना, जम्मू एंड कश्मीर यूटी मतलब किसके रिलेटेड थी, जो मॉडल था वो किसके रिलेटेड था भाई, पुडुचेरी आपको याद रखना होगा, पुडुचेरी याद रखना होगा। और अगर हम बात करें भाई लद्दाख, तो लद्दाख का दिल्ली याद रखना होगा। बस इतना ही सारा आपको याद रखना है, बाकी यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना। जहाँ पे भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में बात की जाए ना, इसके मॉडल के, तो पुडुचेरी का और जम्मू एंड कश्मीर यूटी का मॉडल बिल्कुल सेम है, और लद्दाख और दिल्ली का मॉडल बिल्कुल सेम है। इतना याद रखना होगा, यहाँ से और भी आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर POK रीजन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो आप सबको पता होगा 24 सीट इसके लिए रहती हैं, जो POK के लिए रहती है, POK रीजन के लिए रहती है। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन विच हाउस, तो कौन सा स्टेट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑन विच डेट द एक्ट गेट एसेंट्स फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी अभी मैंने ये आपको पढ़ा है अभी, प्रेसिडेंट के बारे में जहाँ पे भी बात की जाए तो आपको 9 अगस्त पे टिक करना होगा। आइए भाई, एंड बिफोर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच ऑफ द लॉ वाज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट,
अब यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले कौन सा लॉ जो एप्लीकेबल किया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, तो यानी बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी रणबीर पेनल कोड और आरटीआई एक्ट 2009। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करें, एज पर सेक्शन 75 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई जो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं यूँ कहूँगा कि आप अपनी जो भी आपके पास अभी नोटबुक है उस पर ये लिख लें, और 100% मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, और आता भी है। आप जाइए किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी आप पेपर को जाके उसका एनालिसिस कर लीजिए, भाई आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखना भाई, जहाँ पे भी सेक्शन 75 की बात की जाए सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो यही है कि भाई आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, ना कि आपको पीएचडी करनी है। सो इसलिए आप किसी भी लैंग्वेज में, अपनी जो खुद की लैंग्वेज है भाई, आप गुज्जर हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, लद्दाखी हो, कोई भी हो ना आप, ठीक है, आप ये लैंग्वेज अपनी लोकल लैंग्वेज में ये वाला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो वो रख सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट हो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी याद रख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें भाई सेक्शन 75, आपको जहाँ पे भी मिले, जहाँ पे भी सेक्शन 75 के बारे में आपसे पूछा जाए, आपका आंसर यही होगा भाई, देयर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 75 के अंडर यूं कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के लिए कॉमन हाई कोर्ट होगा। ओके, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में ढेरों ढेर लगा दें, ये बोल दें भाई जो अपना हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वो कहाँ पे है, कौन सी जगह है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसको छोड़िए, 16 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनमें से कौन सी यूटी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ऐसी, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो सेक्शन 41 में इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज़ विच टाइप हाउस स्ट्रक्चर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, तो यूनिकैमरलिज्म आपको याद रखना है। विच सेक्शन डील विद द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर, तो सेक्शन 57। हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी इन लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, आप सबको पता होगा भाई, रिसेंटली जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, हाउस ऑफ पीपल के इलेक्शन हुए हैं, तो 5 सीट जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें भाई, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 को भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट टू पास ए बिल रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो सिंपल मेजॉरिटी, ये याद रखना है भाई। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ जे.एंड.के यूटी, आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, यानी जो अपना एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वही अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी को। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज सुपरसेडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954, यानी 1954। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी यूटीज आर देयर इन इंडिया इंक्लूडिंग 2 न्यू यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी यूं पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूं पूछा गया है कि इंडिया में टोटल कितने यूटीज हैं, यूं पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना होगा 8 यूटीज है। 25 है भाई, वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन काउंसिल ऑफ स्टेट रेस्पेक्टिवली, तो 125 एंड 61 याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन हाउ मेनी सेक्शन पार्ट एंड शेड्यूल रेस्पेक्टिवली, तो ध्यान में रखना होगा आपको भाई, सेक्शन कितनी है, पार्ट कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं, यहाँ पे साफ साफ जाहिर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, तो पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील विद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 29, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखना होगा सेक्शन 28 के अंडर, सेक्शन 28, सेक्शन 28, सेक्शन 28 के अंडर ही एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, ध्यान में रखना भाई। अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ द एक्ट, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ द एक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो लह को ध्यान में रखना होगा भाई। आज के ये थे 30 क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज के इन 13 क्वेश्चन, सॉरी आज के इन 30 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने करेक्ट किए, ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई 9596736083। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। पीडीएफ लेने के बाद आपका जो फीडबैक है इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा मिलेगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट का जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा मिला। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें भाई 1763 प्लस एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ परचेज़ किया है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका रेस्पॉन्स भी मिला। और हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे एस्पिरेंट को हमारी तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो तो ज़रूर हम अपना 100% देंगे। बहरहाल वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत बड़ी काफ़ी ख़राब थी और हमने सोचा कि चलो अपने एस्पिरेंट का टाइम ना वेस्ट हो। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।